शीर्षक अधूरी गूंज, विज्ञान मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वास्तविकता की संभावित घटनाओं पर आधारित। रात की हवा में दिसंबर की ठंड कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने सांस को शीशे में कैद कर दिया हो। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे देवगढ़ में इतनी शांति थी कि दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी मानो घाटियों में घूमकर वापस कानों में लौट आती थी। इसी कस्बे के किनारे एक पुरानी सरकारी इमारत थी, मानव तंत्रिका अनुनाद अनुसंधान केंद्र MTAK। इमारत देखने में पुराने कॉलेज जैसी थी, लेकिन अंदर दुनिया की सबसे नई तकनीकों का रहस्य बंद था। इसी जगह काम करता था अनिरुद्ध, 32 वर्षीय न्यूरोसाइंटिस्ट। उसका दिमाग तेज था पर जिंदगी उतनी ही उलझी। उसकी पत्नी पिछले साल एक दुर्घटना में चली गई थी और तब से काम ही उसकी दवा था। वह कहता था, दिमाग को नापने वाले लोग अंदर के खालीपन को नहीं समझते, पर वह समझता था। अनिरुद्ध के साथ उस रात लैब में बस एक और इंसान था, डॉक्टर रिया रॉस्टेमाइच की, शांत, तेज और उतनी ही दृढ़ जितनी रात की ठंड। वह अनिरुद्ध का सहकर्मी नहीं बल्कि उसकी टक्कर की वैनिक थी। दोनों ही अनुनाद यानी रेजोनेंस की एक नई अवधारणा पर काम कर रहे थे, यह पता लगाने की कोशिश कि क्या मानव दिमाग किसी दूसरे दिमाग की गूंज को पकड़ सकता है। मतलब सीधा शाब्दिक नहीं, पर एक तरह का सब न्यूरल एको, न्यूरॉन के फायरिंग पैटर्न का दूर से महसूस होना। अब इसे विज्ञान की भाषा में बोलना आसान है, लेकिन समझने में डर है, क्योंकि इसका एक मतलब यह भी निकल सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में चल रहे ख्याल, भाव, स्मृतियां या डर किसी तीसरे के दिमाग में अनजाने में गूंज सकते हैं। इसी रिसर्च का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट EchoStream। उस रात प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था। अनुनाद का पहला संकेत अनिरुद्ध कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका हुआ था। लाखों न्यूरल सिग्नल्स की लाइव वेवन दिमाग को चकराने लायक थी। अचानक रिया बोली, पल्स 2 पॉइंट बढ़ाओ। अनिरुद्ध ने पैरामीटर बढ़ाया और मशीन से हल्की टिक 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 की ध्वनि आने लगी, जैसे पुरानी घड़ी खुलकर बोल उठी हो। रिया हेडसेट पहन चुकी थी। ये वही उपकरण था जो दिमाग के फायरिंग पैटर्न को सिग्नल में बदलता था। अनिरुद्ध ने दूसरा हेडसेट खुद पहन लिया। तैयार? रिया ने पूछा। हो सकता है आज पहली बार हम अपने दिमाग को अपने से बाहर सुने, अनिरुद्ध ने कहा और मशीन चालू की। एक धीमी कंपन कमरे में फैल गई, जैसे हवा नहीं बल्कि सोच हिल रही हो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर रिया ने धीमे से कहा, अभी नीला दरवाजा सोचा। अनिरुद्ध एक पल के लिए पत्थर सा रह गया। उसने सच में नीला दरवाजा ही सोचा था। ठीक उसी पल वह बोला, तुमने इसे कैसे? रिया के होंठ कांप गए। EchoStream काम कर रहा है। अनुनाद पकड़ में आ गया। अनिरुद्ध का दिल जोर से हिच चुका था, पर जीत में हमेशा थोड़ी खामोशी होती है, और आज उस खामोशी में डर भी था। गूंज की सीमा दूसरी रात प्रयोग फिर शुरू हुआ। इस बार अनिरुद्ध अकेला था। रिया को बुखार था और उसने शाम को घर जाने का फैसला किया। अनिरुद्ध खुद पर भरोसा कर मशीन चलाने लगा। EchoStream अभी नियंत्रित नहीं था और मन की चीजें ट्रांसफर नहीं होती, कई बार जरूर से ज्यादा हो जाती। लेकिन आज कुछ अजीब था। जब उसने हेडसेट लगाया, मशीन अपने आप चालू हो गई, बटन दबाए बिना। फिर स्क्रीन पर एक नया वेवफॉर्म उभरा, जिसे उसने प्रोग्राम में कभी नहीं देखा था। नीचे एक सिग्नल ब्लिंकिंग कर रहा था, अननोन एको डिटेक्टेड। अनिरुद्ध के माथे पर पसीना आ गया। लैब में कोई नहीं था। उसने खुद तो अभी तक कोई विचार ट्रांसफर शुरू भी नहीं किया था। तभी हेडसेट के भीतर एक धीमी आवाज फुसफुसाई, दरवाजा मत खोलना। अनिरुद्ध की सांस रुक गई। आवाज रिया की थी, न यहाँ नहीं थी, न मशीन में कोई प्री रेडियो था, सीधे दिमाग के भीतर गूंज की तरह आई थी। फिर मशीन ने एको सोर्स एक्सटर्नल न्यूरल सिग्नेचर, बाहरी तंत्रिका, कोई बाहरी दिमाग लैब के नेटवर्क में घुस आया था। कौन? कैसे? कोई संकेत नहीं। अनचाहा स्रोत। अगली शाम रिया आई तो अनिरुद्ध ने सब बताया। रिया घबरा गई। यह संभव है। नेटवर्क एयर गैप्ड है, इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, सुरक्षा 3 लेयर की है। कोई कैसे इसमें दिमाग का सिग्नल भेज सकता है? अनिरुद्ध की नजर दीवार पर लगे पुराने CCTV कैमरे पर पड़ी। कैमरा बंद था, महीनों से खराब पड़ा था। पर क्या पता? रिया बोली, हमें मशीन के लॉग देखने होंगे। लॉग खोलते ही दोनों ठिठक गए। पिछली रात वाला अननोन सिग्नल किसी इंसान का फायरिंग पैटर्न नहीं था। वह मानव जैसा था, लेकिन पैटर्न बहुत तीव्र, बहुत तेज, बहुत अनियमित था, जैसे किसी मशीन मानव हाइब्रिड का दिमाग, या जैसे किसी का दिमाग घबराहट से फटने के कगार हो। रिया ने फाइल जूम की।
नीचे नाम लिखा था एको सिग्नेचर और रिया की सांसें रुक गई। अनिरुद्ध, ये तो मेरा पुराना मरीज था। अनिरुद्ध चौंक गया। रिया ने नीचे बैठकर खुद को संभाला। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, 3 साल पहले मैंने एक लड़के पर उपचार में मदद की थी। उसे गंभीर हेलुसिनेशंस होते थे। उसे लगता था कि लोग उसके विचार सुन सकते हैं। वह चिल्लाता था कि उसके दिमाग में गूंज है। उसे हम आर्ट्रे कहते थे। असली नाम गोपनीय था। वह अपने कमरे में चीखते चीखते बेहोश पाया गया। क्या वह जीवित है? अनिरुद्ध ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर उसका न्यूरल सिग्नल मशीन में कैसे आया? रिया धीमे बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एको स्ट्रीम दिमाग की गूंज पकड़ सकता है तो शायद किसी मृत दिमाग के अवशेष भी कहीं न कहीं मौजूद हो। न्यूरल डेटा खत्म हो जाता है पर प्रभाव शायद नहीं। एको स्ट्रीम का उल्टा बहाव अगली रात फिर वही हुआ। अनिरुद्ध जैसे ही लैब में गया, मशीन खुद चालू हो गई। हेडसेट अपने आप वाइब्रेट कर रहा था। दिमाग में वही आवाज फिर गूंजी, दरवाजा मत खोलना। इस बार आवाज टूटी फूटी थी, जैसे किसी बिजली की तार पर साया चढ़ गया हो। स्क्रीन पर 3 शब्द उभरे, ही इज हियर। लैब की लाइटें चपकने लगी। अनिरुद्ध दरवाजे की ओर मुड़ा। बाहर गलियारे में कोई खड़ा था। ऊंची दुबली कदकाठी सिर्फ छाया दिख रही थी। चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक अजीब सी सरसराहट, जैसे पैर फर्श पर नहीं हवा में घिस रहे हों। अनिरुद्ध ने घबराकर दरवाजा लॉक कर दिया। स्क्रीन पर फिर लिखा आया, ही नोज यू आर नॉट अलोन। लैब की खामोशी इतनी ठंडी हो गई मानो किसी ने तापमान डेसी डिग्री कम कर दिया हो। फिर दरवाजे पर ठक ठक की आवाज 3 बार, धीमी, बहुत धीमी। फिर छाया गायब हो गई। विज्ञान की हदें और डर की शुरुआत। अगले दिन रिया ने कहा, हम प्रयोग बंद कर रहे हैं। एको स्ट्रीम अब अनकंट्रोलेबल हो रहा है। यह सिर्फ सिग्नल नहीं पकड़ रहा, यह किसी न्यूरल इम्प्रिंट को खींच रहा है। अनिरुद्ध का दिमाग विरोध कर रहा था। हम अभी रुक नहीं सकते। यह ब्रेक थ्रू है। अगर किसी मृत व्यक्ति की न्यूरल प्रतिध्वनि किसी एनर्जी फॉर्म में बची रहती है तो यह न्यूरोसाइंस की दिशा बदल देगी। रिया चिल्लाई, ये ब्रेक थ्रू नहीं, खतरा है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अनिरुद्ध ने धीमे कहा, क्योंकि मैंने कल रात जो देखा वह कोई हेलुसिनेशन नहीं था। रिया रुक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? अनिरुद्ध ने दरवाजे वाली घटना बताई। रिया चुप हो गई। फिर अनिरुद्ध, शायद वह आर्थ ट्रेन नहीं था। शायद वह अनुनाद की गलत दिशा का परिणाम था। एको स्ट्रीम एक तरफा नहीं है, ये 2 तरफा है। तुमने उसकी गूंज नहीं सुनी, उसने तुम्हें देखा है। गूंज का पीछा करते छाया उस रात अनिरुद्ध घर गया तो कुछ ठीक नहीं था। रसोई में पानी की टंकी ठक 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 कर रही थी। ठीक वही लय जो लैब में सुनी थी। बेडरूम में देखा, खिड़की अपने आप खुली थी। बाहर सड़क खाली थी, पर सड़क के बीचों बीच वही ऊंची दुबली आकृति खड़ी थी, चुपचाप, बिना हिले, बस उसकी ओर देखते हुए। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलक झपकाई, आकृति गायब। इसके बाद घटनाएं बढ़ती गई। कभी छाया दीवार पर दिखती, कभी रात में कोई उसके कान के पास फुसफुसाता, दरवाजा मत खोलना। कभी उसकी आंख के कोने में एक आकृति दिखती, जैसे कोई दूसरा मन उसकी दृष्टि की सीमा में घुसपैठ कर रहा हो। 7 एको स्ट्रीम का अंतिम सच। अनिरुद्ध और रिया ने तीसरी रात एक अंतिम प्रयोग करने का फैसला किया। एको स्ट्रीम को इस बार उल्टी दिशा में चलाना था। इनकमिंग सिग्नल को काटने के लिए रिया ने मशीन कैलिब्रेट की। अनिरुद्ध ने हेडसेट पहना। अगर यह काम किया, रिया बोली, तो हम सिग्नल स्रोत को सामने लाने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। चलाओ। मशीन चालू हुई। इस बार कंपन बहुत तेज थी, इतनी कि लैब की मेजें तक कांपने लगी। स्क्रीन पर अचानक तेज फ्लैशिंग शुरू हुई। R-Thai presence detected neural breach echo override। फिर हेडसेट से इतनी जोरदार चीख निकली कि दोनों जमीन पर गिर पड़े। चीख मानव नहीं थी, न मशीन थी, कुछ बीच का, जैसे किसी मानसिक छाया की चीख। सामने स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, धुंधला, अधूरा, टूटा हुआ, जैसे किसी एक्सरे में भावनाओं को कैद किया गया हो। उस चेहरे ने कहा, दरवाजा अब तुम ही खोलोगे। अचानक लैब का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, चर की आवाज के साथ। बाहर वही आकृति खड़ी थी, ऊंची, दुबली, चेहरा काला। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ गड्ढे। रिया चीखी, मशीन बंद करो, अभी के अभी।
अनिरुद्ध उठकर कंट्रोल पैनल की ओर भागा, पर जैसे ही उसने मशीन बंद करने की कोशिश की, उसकी ओर लपकी। एक पल को दुनिया रुक गई। अनिरुद्ध की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी गूंज। जब अनिरुद्ध ने आंखें खोली, वह अस्पताल के कमरे में था। रिया बगल में बैठी थी। तुम ठीक हो? उसने धीरे पूछा। अनिरुद्ध ने कहा। वह आकृति कहाँ गई? क्या वह आर्टसान था? क्या वह सच में था? रिया ने आंखें नीचे कर ली। अनिरुद्ध, लैब में कोई आकृति नहीं थी। दरवाजा नहीं खुला था। सीसीटीवी कुछ नहीं दिखा था। तुम खुद गिर गए थे। तुम हेलुसिनेशन में थे। सिरिल, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने उसे देखा था। रिया ने गहरी सांस ली। एको स्ट्रीम बंद कर दिया गया है, मशीन को सील कर दिया है और तुम्हें मानसिक थकावट है। तुम कुछ समय आराम करो। अनिरुद्ध का मन चीख रहा। यह थकावट नहीं, यह गूंज थी। एन एक्सटर्नल एको। एको स्ट्रीम ने किसी मृत दिमाग की प्रतिध्वनि को जगा दिया है। पर रिया उठकर चली गई। कमरा शांत था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंधेरे कोने में वही आकृति खड़ी थी। धीमे से बोली, कहा था दरवाजा मत खोलना। और अनिरुद्ध की चीख कमरे की दीवारों में गूंजने लगी।